हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्याज क्या होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हमारा ब्याज आया है। इसके बाद साधारण ब्याज क्या होता है, फिर मूलधन क्या होता है, फिर दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। ये सब शब्द जो है साधारण ब्याज में यूज होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे ब्याज। ब्याज क्या होता है, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक, देखिए ब्याज क्या होता है यहाँ पे। जैसे ब्याज जो होता है, कोई व्यक्ति हो या कोई व्यापारी ही हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यापारी हो, चाहे आप ही हो चाहे हम हो, ठीक, अगर हम किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेते हैं, ठीक, कर्ज जो लिया जाता है तो निश्चित अवधि के पश्चात, कुछ समय होता है 1 साल 2 साल 3 साल, यही निश्चित अवधि आपका है। इसके पश्चात वह लिए हुए कर्ज के साथ साथ जो कर्ज लिया रहता है उसके साथ साथ वह कुछ अतिरिक्त धन का भी भुगतान करता है। जो लिया था वो तो देना ही देना है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी धन वहां पे उसको भुगतान करना पड़ा। तो जो वही अतिरिक्त धन भुगतान किया गया वही क्या कहलाया, उसका ब्याज कहलाता है। अतिरिक्त धन ही क्या हो गया, वही वही ब्याज हो गया। तो ये था आपका ब्याज। ठीक, कोई व्यक्ति या व्यापारी हो गया, वो किसी दूसरे व्यक्ति से ले या बैंक से ले, ठीक, जो कर्ज लेता है तो निश्चित अवधि के पश्चात, निश्चित अवधि के पश्चात, ठीक, वह लिए हुए कर्ज के साथ साथ कुछ अतिरिक्त धन का भी भुगतान करता है। तो यही अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, उस धन का ब्याज कहलाता है। ठीक, तो आइए अब साधारण ब्याज के बाद अब देखते हैं साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं यस आई। क्या पढ़ते हैं, यस आई। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ब्याज जो होता है, ये एक होता है साधारण ब्याज होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है एक, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए दोनों पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो जो ब्याज केवल मूलधन पर, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने बैंक से 100 रुपया कर्ज लिया, 100 रुपया कर्ज लिया और 10% का वहां पे आपके ऊपर ब्याज लिया गया। 100 रुपया आपने कर्ज लिया और उस पर ब्याज कितना है, 10%। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। तो एक साल में 100 रुपये पे आपका 10 रुपया ब्याज हो रहा है। फिर अगले साल में फिर 100 रुपये पे 10 रुपया हुआ। ठीक, तो इस तरह से ये आपका साधारण ब्याज होता है। अगर यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज हो, क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो जैसे आपने 100 रुपया उधार लिया बैंक से 10% के दर से, तो 110 रुपया ब्याज हो गया एक साल में। तो ये 10 रुपया ब्याज और प्लस 100 रुपया आपने जो कर्ज लिया था, अब ये अगले साल के लिए ये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया। 100 और प्लस 110, अब अगले साल पे जो ब्याज लगेगा वो 110 रुपये पे लगेगा। कितने पे लगेगा, 110 रुपये पे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और बाकी 100 रुपये पे जो 10 रुपया लगाता है और फिर अगले साल 100 रुपये 10 रुपया लगा, तो वो आपका साधारण ब्याज होता है। तो ये दोनों में यही अंतर होता है। ठीक, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वो ब्याज भी अगले साल जाकर के क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। इसके बाद अब हम देखते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन जो होता है इसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल, ये होता है आपका, प्रिंसिपल को पी से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं प्रिंसिपल को, पी से। मतलब जो मूलधन होता है उसको पी से लिखा जाता है। तो मूलधन क्या है,
तो व्यक्ति द्वारा लिया गया धन मूलधन कहलाता है। व्यक्ति द्वारा लिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन। आपने बैंक से जो कर्ज लिया वही क्या है? मूलधन है। ठीक, अब आते हैं हम दर पर। दर के बारे में देखते हैं। दर को रेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेट। और इसको हम लिखते हैं आर से। किससे लिखते हैं? आर से। अब देखिए दर क्या होता है। दर जो होता है, देखिए मूलधन पर, किस पर? मूलधन पर, प्रति 100 पर, जो मूलधन लिए हैं उसमें प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए, प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज वार्षिक दर कहलाता है। एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज ये क्या कहलाता है? वार्षिक दर कहलाता है। तो ये था आपका रेट। ठीक, अब रेट के बाद समय आता है। देखिए समय, समय तो पता ही है आप लोगों को, इसको स्मॉल टी या कैपिटल टी से भी लिखा जाता है। तो रेट समय, समय क्या होता है? टाइम। जैसे आपने कर्ज लिया 1 साल के लिए ले, या 2 साल के लिया, या 3 साल के लिए लिया आप, तो ये आपका समय होता है। ठीक, कितने समय के लिए आप ले रहे हैं मूलधन या कर्ज, ये रेट हो गया। इसके बाद हम आते हैं मिश्र धन पर। किस पे आते हैं? मिश्र धन पर। तो मिश्र धन को बोलते हैं हम अमाउंट। क्या बोला जाता है? अमाउंट। और इसको ए से लिखा जाता है। किससे? कैपिटल ए से। मिश्र धन को किससे लिखते हैं हम? कैपिटल ए से लिखते हैं। अब ये मिश्र धन क्या होता है? तो बताया गया निश्चित अवधि के पश्चात कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि, ब्याज सहित लौटाई गई राशि को ही मिश्र धन कहते हैं। ठीक, ब्याज मतलब जो निश्चित अवधि जब पूरा हो गया उसके उपरांत जो कर्जदार व्यक्ति था उसने जो बैंक को ब्याज सहित जो धन लौटाया, ब्याज सहित जो धन लौटाया वही आपका मिश्र धन कहलाता है। तो ये सब था आपका साधारण ब्याज से संबंधित कुछ शब्द थे जिस पे हमने चर्चा कर लिया। अब आते हैं हम साधारण ब्याज के फार्मूले पर। सूत्र क्या होता है, किस सूत्र पे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब सूत्र देखते हैं। कुछ फार्मूले हैं इसमें, एक एक करके फार्मूले पे अब चर्चा करना है। एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले को कन्वर्ट करके कई फार्मूले बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूत्र को देखिए। सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे यहाँ पे, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो साधारण ब्याज जो होता है इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। जो फार्मूला है ये है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, अब देखिए इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है। जैसे साधारण ब्याज को हम लिखते हैं एस आई से, इसके पहले हमने चर्चा किया इस पे। एस आई से साधारण ब्याज को लिखा जाता है। मूलधन को पी से लिखा जाता है, दर को आर से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं और बट्टे आपका 100। तो ये आपका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। चाहे ऐसे लिखेंगे चाहे इस तरह से लिखेंगे। हाँ, एक कुछ टॉपिक देख लीजिए यहाँ पे, फार्मूले में 100 कहाँ है, कहाँ से आया? जो बट्टे में 100 आता है ये कहाँ से आता है? ठीक, ये तो रट्टा सब मान ली है कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, लेकिन ये 100 कहाँ से आ गया? देखिए 100 आने का जो रीजन है, जैसे कहा गया इसको लिखा जाता है आर प्रतिशत। जो ब्याज दर होता है आर प्रतिशत लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आर प्रतिशत मतलब आपको बताया गया था 1/100, 1/100। तो इस फार्मूले में हम केवल आर रखेंगे ना कि प्रतिशत रखेंगे। तो वही प्रतिशत जो होता है उसको क्या करते हैं हम 1/100 लेते, इसलिए फार्मूले में क्या आ जाता है बट्टे में 100 आ जाता है। ठीक, तो ये था, इसीलिए फार्मूले में आपके बट्टे 100 आ जाता है। परसेंटेज को हटा कर केवल दर यहाँ पे रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा फार्मूला यहाँ पे देखते हैं। ये तो हो गया। अब मान लिया जाए यहाँ से अगर मूलधन निकालना हो, ठीक, क्या निकालना हो? मूलधन का फार्मूला। मूलधन क्या हो जाएगा? देखिए, तो मूलधन बराबर, देखिए
ये आपका मूलधन, यही फार्मूला है, देखिए इसी से कन्वर्ट करके सारे फार्मूले निकलेंगे। मूलधन, ये जो साधारण ब्याज होता है इसी में आप 100 क्रॉस प्ले मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। तो मूलधन हो जाएगा आपका साधारण ब्याज में आपको क्या करना है, 100 का गुणा कर देना, क्रॉस गुणा हो गया, और बट्टे ये बच रहा था दर और समय, इधर गुणा है तो जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये भाग हो जाता है दर गुणे समय, ठीक। या इसी को आप लिख सकते हैं P बराबर यस आई गुणे 100 और बट्टे R इंटू टी, ठीक। ये आपका मूलधन का फार्मूला हो जाता है। इसके बाद मान लिया जाए मूलधन के बाद अगर आपको दर निकालना हो, क्या निकालना हो, दर निकालना हो, ठीक। तो दर बराबर देखिए इसी फार्मूले से दर, पुनः आप साधारण ब्याज में 100 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज गुणे 100 और बट्टे, अब देखिए मूलधन बच रहा है और समय बच रहा है, इधर गुणा है और जो दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मूलधन और गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, मूलधन गुणे समय। तो इसको हम लिखेंगे R बराबर यस आई गुणे 100 बटे P इंटू टी, ये हो जाता है दर का फार्मूला। अब ये एक फार्मूला हमारा और बच रहा है, समय अगर निकालना हो तब क्या करेंगे हम, देखिए टाइम निकालना हो तो समय के लिए आपका हो जाएगा समय बराबर, देखिए अब समय निकालना फिर वही कंडीशन, ब्याज में क्या करेंगे 100 का गुणा करा देंगे तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे आपका मूलधन और दर हो जाएगा, बटे मूलधन और गुणे दर, ठीक। तो ये फार्मूला हो जाता है, मतलब T बराबर हो जाएगा यहाँ पे यस आई गुणे 100 और बट्टे P इंटू R, ये फार्मूला हो गया, ठीक। ये आपके फार्मूले हैं। और एक फार्मूला और भी है जो शॉर्टकट का फार्मूला साधारण ब्याज निकालने का, ये आपका है यहाँ पे देखिए यस आई बराबर, ये होता है आपका RT%, क्या होता है RT%, यस आई बराबर RT%। ये आप कितने फार्मूले हैं, आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन पे अब आते हैं, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। देखिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का जो तरीका है इस पे चर्चा करिए। कॉपी पेन आप जरूर लेकर के कोई भी वीडियो देखिए तो जरूर बैठिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए, इस पे एक दो सवाल भी लगाते रहिए, जब लगाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर केवल वीडियो देखेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। जैसे कह दिया गया 500 रुपये पर देखिए जैसे कहा गया 500 रुपये पर, कितने पर 500 रुपये पर 2%, कितना 500 रुपये पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है कि मतलब 500 रुपये का जो है 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा। देखिए तो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मूलधन कितना है, ठीक। तो मूलधन
मूल धन, तो मूल धन बराबर कितना रुपया है, 500 रुपया। कितना रुपया, 500 रुपया। और रेट कितना है, 2%, आर बराबर 2%। समय कितना दिया गया, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। देखिए 4 वर्ष। अब फार्मूला लगाइए यहाँ पे, यस आई बराबर साधारण ब्याज जो है, मूलधन कितना है, 500 है, दर 2 है और समय 4 है और बटे कितना, 100। देखिए 2 जीरो आप काट दीजिए, यहाँ पे मान रख देना है, इसके बाद काट दीजिए 2 जीरो यहाँ पे। अब 5 दूना 10 और 10 चौक 40, कितना आ गया, 40 रुपया इसका 4 वर्ष का क्या हो गया, ब्याज हो गया। कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। ये तो फार्मूले से हो गया। और आपको हमने ये फार्मूला यहाँ बताया था, एस आई बराबर RT%। इस पे आके देखा जाए कैसे लगाया जाएगा, जो सेकंड मेथड हमारा है। देखिए RT, पहले एस आई निकालेंगे यहाँ पे, तो RT, आर क्या है, रेट है, ये आर आपका ये हो गया। समय कितना है आपका, 4 है। तो पहले RT% निकालेंगे, तो यहां से हमारा RT% जो होगा, देखिए आर कितना है, 2 है, 2 गुणे 4, ध्यान दीजिएगा, 8%। कितना हो गया ये, 8% हो गया। अब 8% आपको ब्याज निकालना ना, इसलिए यस आई बराबर कितने पर 8%, 500 पर 8%। तो 500 का 8% निकालेंगे, 8/100, भाई 2 जीरो कट गया, बचा 5 अठे 40। कितना आ गया, 40 रुपया आ गया। ठीक, देखिए तो आप ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इस पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपको लिखना नहीं है, केवल क्या करना आपको, जो दर दिया रहेगा, दर में आप समय का गुणा करा दीजिएगा, दर में समय का गुणा कराइएगा, जितना आएगा उतना % आपको क्या करना, मूलधन का निकाल देना है। जो आएगा वही आपका जो है ब्याज हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज है आपका। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब तो ये सेकंड मेथड भी आपका बहुत उपयोगी है, इस पे ज्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, कह दिया गया, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह दिया गया 300 रुपये पर, 300 रुपये पर जो है, देखिए जैसे करके कहा गया 300 रुपये पर, ठीक, और कह दिया गया यहाँ पे 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। ये क्वेश्चन हमारा है। क्या कह रहा है, 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज दर कितना दिया, 5%, तो कह रहा 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा बताना है। आइए हल करते हैं इसको। मूलधन कितना रुपया है, 300, तो मूलधन बराबर 300 रुपया। दर कितना दिया गया, आर का मान जो है, चाहे आर लिखिए या दर लिख दीजिए, दर बराबर आपका है 5%। और इसके बाद जो है समय जो दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष है। तो आप इसको मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न बदल लो, 2 दूना 4 1 5, 5/2 वर्ष। अब हम यहाँ निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर, तो मूलधन 300 गुणे दर कितना %, 5, ठीक, गुणे दर गुणे समय 5/2 और पूरे के बटे कितना है, 100 है। अब देखिए 2 जीरो कट गया, ठीक। अब देखा जाए यहाँ पे, तो 5 पचे 25 और 25 तिया 75, 25 तिया 75 और बटे 2 है, काट दीजिएगा इसको। अब 2 तिया 6, 2 सत्ते
14, 2 3 6, 2 7 14, एक बचेगा, 2 पच्चे 10, कितना आ गया यहाँ से 37.5, 37.5 रुपया। ये आ गया आपका ब्याज आ गया। ठीक, अगर आपको कह दिया जाए सेकंड जो मेथड है उस पे लगाने के लिए, देखिए तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आरटी परसेंट निकाल लीजिएगा। तो आरटी परसेंट, आर कितना आपका है 5% है, तो 5 गुणे टाइम कितना है 5/2 है। इसके बाद इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट हो गया, कितना 5 पचे 25, 25/2 आया, कितना यहाँ से 25/2% हो गया। अब कितने पे निकालना है, 300 पे निकालना है, कितने पे 300 पे निकालना है। देखिए तो 300 का अब यहाँ से निकालिए, यस आई बराबर 300 का 25%, मतलब 25/2% है, तो 100 लगा देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, इसको आप 75/2 लिखेंगे और काटेंगे, आ जाएगा 37.5 रुपया आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका। तो ये था आपका साधारण ब्याज निकालने का जो है क्वेश्चन थे सब। तो और जो अलग टाइप के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।